Hello student, I am Darshan Dave. Welcome to my channel. Today I am going to start lecture number 16 of chapter 1, Applications of Gauss Theorem. Before I will start my lecture, please ensure that you have watched all the videos from part 1 to part 15. Now today's topic is application of Gauss theorem. तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं गॉस थियरम। तो गॉस थियरम हमने लास्ट टाइम देखा था दोस्तों, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 14 में गॉस थियरम की इन्फॉर्मेशन है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं गॉस थियरम या गॉस लॉ। ठीक है, उसका स्टेटमेंट क्या है देखो। स्टेटमेंट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ क्लोज सरफेस, यानी इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। वन थिंग इज क्लियर, total electric flux associated with the closed surface, flux is denoted by phi, is equal to, ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। उसमें ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डी ए इक्वल टू स्मॉल एरिया। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। दोस्तों ये पूरे इक्वेशन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर ऑल ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच आर इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस, राइट। एंड इन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन सिग्मा क्यू क्या है, सिग्मा क्यू इज only the charges, summation of charges which are enclosed by the surface। अब जो हम सरफेस की बात करते हैं वो कौन सा सरफेस, उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। यानी गॉस थियरम अप्लाई करने के लिए जो हम सरफेस लेते हैं वो सरफेस ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री सेम होनी चाहिए, ऐसा सरफेस उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो वंस अगेन गॉस लॉ में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच आर इनसाइड द सरफेस विच आर आउटसाइड द सरफेस, एंड इन द आर एच एस सिग्मा क्यू आर द summation of the charges which are enclosed by the surface and that surface is said to be Gaussian surface। और एक बात दोस्तों याद रखना, ये Gaussian surface में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री है वो सेम रहनी चाहिए, ऐसा सरफेस उसको हम बोलते हैं Gaussian surface। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, so there are three applications. First one, electric field due to an infinitely long straight uniformly charged wire. Second application, electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. And third application is electric field due to a uniformly charged thin spherical shell. आज के टॉपिक में ये तीनों तीन थियरीज, ये तीनों तीन टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ये तीनों तीन टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों याद रखना, ये तीनों तीन टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए टू गेट द गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, राइट। सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ठीक है, ये एप्लीकेशन में आप ये फिगर कंसिडर करो। ये फिगर में क्या है देखो, ये रही ये फिगर, ये फिगर में कंसिडर अ कंडक्टर विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। तो यानी ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, और यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और ये यूनिफॉर्म है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी दोस्तों ये फिगर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमने पहले देखा है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्जेस आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ।
यानी ये एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है। ये कंडक्टर की लेंथ में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, यानी हर जगह चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P situated at perpendicular distance r from the कंडक्टर। यानी ये जो कंडक्टर है यहाँ से, देखो दोस्तों, यहाँ से r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे ये रहा कोई पॉइंट P, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है। यानी ये यहाँ से कंडक्टर से r जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो लेंथ से कैसा है, परपेंडिकुलर। ठीक है। ये पॉइंट P के पास हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स। फर्स्ट वन, इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज, और सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो देखो यहाँ पे ये पूरे कंडक्टर में चार्ज का अमाउंट कैसा है, सेम, या क्योंकि ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म मतलब सेम। यानी ये जो P पॉइंट है वो यहाँ से R डिस्टेंस पे है, तो P पॉइंट के पास जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वैसा ही अगर हम दूसरा पॉइंट Q ले ले, तो Q पॉइंट भी R डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये Q पॉइंट के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेम ही होगा। तो सिंस वायर इज इनफाइनाइटली लेंथ, सिंस वायर इज इनफाइनाइटली लेंथ, सो पॉइंट P Q एंड कोई भी पॉइंट ले लो जो भी यहाँ से R डिस्टेंस पे, ये ऊपर वाला पॉइंट यानी ये नीचे वाला पॉइंट ये भी R डिस्टेंस पे, ये जो पॉइंट है वो भी R डिस्टेंस पे, ये पॉइंट है वो भी R डिस्टेंस पे, ये पॉइंट है वो भी R डिस्टेंस पे, ये पॉइंट है वो भी R डिस्टेंस पे, वो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। ठीक है। अब नेक्स्ट, नाउ इमेजिन अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l। इमेजिन अ गॉसियन सरफेस, यानी ये जो सरफेस हमने कंसिडर किया है, ये जो सरफेस हमने इमेजिन किया है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस, इसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है। तो कंसिडर अ गॉसियन सरफेस, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, r, और इस लेंथ है l, और इसकी रेडियस कितनी है, सपोज r। तो ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर किया, जिसकी रेडियस है दोस्तों r, और जिसकी लेंथ क्या है, l। ठीक है। whose axis is coincide with the line of a linear charge distribution of the conductor। यानी ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर की ये एक्सिस, ये जो है सिलेंडर की एक्सिस है, तो ये एक्सिस और ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक ही लाइन पे है, यानी क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है। अब ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो हमको पता है कि एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या आएगा, 2πRL। यानी ये जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस का एरिया क्या आएगा, 2πRL। एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया वो आएगा πr²। वंस अगेन यहाँ पे इमेजिन अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r। ये गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस क्या है, r, इट्स लेंथ इज गिवन बाय l। ठीक है। ये कर्व सरफेस, ये पूरे कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा, 2πRL, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, πr²। राइट। नाउ यहाँ पे गॉस थियरम हम यूज़ करेंगे, बट उससे पहले चार्ज फाइंड कर लेते हैं। दोस्तों ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का, ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर कैसी लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का। तो अगर कोई पूछेगा इसके ऊपर चार्ज कितना, तो चार्ज भी ऑब्वियस है इनफाइनाइट ही होगा। बट अगर हमने ये सरफेस ले लिया, ये गॉसियन सरफेस ले लिया, तो ये गॉसियन सरफेस की लेंथ जो है वो लिमिटेड है l, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा, तो चार्ज भी कैसा होगा, लिमिटेड ही होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज Q इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल। याद करो दोस्तों, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, देयरफॉर चार्ज इक्वल टू लैम्बडा इंटू लेंथ।
यानी ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, लैम्बडा इंटू एल। एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज गिवन बाय फाई वन। यानी ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये जो पूरा सरफेस है उसको हम सिलेंड्रिकल सरफेस बोलेंगे। तो यहाँ पे फ्लक्स कितनी होगी, तो फ्लक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फाई वन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अब यहाँ पे हमें पहले लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। देखो यानी ये डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, अवे फ्रॉम द चार्ज। और डी ए मतलब स्मॉल एरिया, ये जो डी ए है वो मतलब स्मॉल एरिया। तो यानी ये कर्व सरफेस के ऊपर मैंने स्मॉल एरिया ले लिया, देखो ये येलो कलर का एरिया है वो स्मॉल एरिया। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है दोस्तों, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी ये जो स्मॉल सरफेस है येलो कलर का, एरिया वेक्टर उससे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यानी पी पॉइंट के पास दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल बिटवीन देम इज जीरो। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो का आंसर दोस्तों होता है 1, तो ई इंटू इंटीग्रेशन डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब कि टोटल एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। तो टोटल एरिया ऑफ द कर्व सरफेस हमने ले लिया है दोस्तों, यहाँ पे क्या है टोटल एरिया ऑफ कर्व सरफेस 2 पाई आर एल। तो फ्लक्स फाई वन इज गिवन बाय ई इंटू 2 पाई आर एल, राइट। इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो दोस्तों पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक कंडक्टर लिया, हमने ये पहले क्या किया, ये कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्बडा। फिर हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ये जो गॉसियन सरफेस है उसके कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एल और उसके क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कर्व सरफेस पे पहले मैंने फ्लक्स फाइंड किया, फ्लक्स का फॉर्मूला फ्लक्स फाई वन इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, मतलब ई और डी ए कैसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, यानी एंगल क्या होगा जीरो। तो ई टेक ई कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब टोटल एरिया ऑफ द कर्व सरफेस यानी गॉसियन सरफेस, यानी वो जो टोटल एरिया है वो 2 पाई आर एल, तो ई इंटू 2 पाई आर एल, राइट। अब नाउ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द टू एंड्स ऑफ द सिलेंडर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी ये जो है टू एंड, यानी एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, देखो कर्व सरफेस में तो हमने फाइंड कर लिया ई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप एरिया वेक्टर लेना चाहोगे तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी एरिया वेक्टर यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे ई और डी ए के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एरिया वेक्टर होगा राइट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपवर्ड, तो ई और डी ए के बीच का एंगल क्या होगा 90। तो यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, फाई टू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, यानी ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 का आंसर होता है 0। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगी 0। तो यानी सिलेंडर के टोटल कितने सरफेस होते हैं दोस्तों, सिलेंडर के 3 सरफेस होते हैं। एक तो होता है कर्व सरफेस, दूसरे होते हैं 2 क्रॉस सेक्शन। तो दोनों क्रॉस सेक्शन यानी दोनों एंड्स पे तो फ्लक्स हमने फाइंड कर लिया 0। यहाँ पे देखो फ्लक्स क्या फाइंड किया हमने 0। तो यानी ये सिलेंडर के कर्व सरफेस में कितना फ्लक्स, यानी कर्व सरफेस में जो फ्लक्स है फाई वन इक्वल ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। अब गॉस थियरम का यूज़ करें, पहले टोटल फ्लक्स फाइंड कर दे। टोटल फ्लक्स एंक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू। उसमें फाई वन क्या है दोस्तों, फ्लक्स लिंक विद द कर्व सरफेस, और फाई टू क्या है दोस्तों, तो फाई टू इज द फ्लक्स लिंक विद द क्रॉस सेक्शन। तो यानी ये जो फाई टू तो 0 है, तो यानी आंसर आएगा सिर्फ फाई वन का, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू फाई वन एंड दैट फाई वन इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस थियरम सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0। बट दोस्तों यहाँ पे हमने पहले ही चार्ज फाइंड कर लिया है, चार्ज एंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस दोस्तों कितना है, चार्ज Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल। तो
यानी Q की वैल्यू हम क्या लेंगे, लैम्बडा इंटू एल, ठीक है। तो ई इज ई इंटू टू पाई आर एल, एल एच एस में देखो ई इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल बाई एप्सलॉन जीरो। यहाँ पे दोस्तों ये एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सामने ये एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई को अगर हम सब्जेक्ट बना ले तो ई इक्वल लैम्बडा अपॉन टू पाई एप्सलॉन जीरो वन अपॉन आर। ईयर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यानी ये जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये रेडियस की डायरेक्शन हुई, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन हुई, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, वो ही रेडियस है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस की डायरेक्शन में है। तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, इज द यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। और ये आर कैप क्या है, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। तो अगर आपको ये फॉर्मूला, ये जो पूरा फॉर्मूला है उसको उसका वेक्टर फॉर्म बताना है, तो वेक्टर ई इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो वन अपॉन आर इन टू आर कैप, वेर आर कैप इज द डायरेक्शन ऑफ, R cap shows the direction of electric field because electric field is in the direction of radius everywhere. So it is electric field due to an infinitely long straight uniformly charged wire. तो दोस्तों पहले हमने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल सरफेस लिया, यहाँ पे ए सिलिंड्रिकल सरफेस के तीन पार्ट, दो क्रॉस सेक्शन और एक कर्व सरफेस। दो क्रॉस सेक्शन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो, और कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाई। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई वन प्लस फाई टू। तो फाई टू तो जीरो है, तो फाई इक्वल टू फाई वन, बट फाई वन क्या है, ई इंटू टू पाई आर एल इक्वल टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। अब चार्ज एंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस हमने ले लिया था क्यू इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल, तो क्यू की जगह पे हमने रखा लैम्बडा इंटू एल, एल एल कैंसिल हो गया और ये ई को हमने सब्जेक्ट बना लिया, और ये जो ई की डायरेक्शन है वो रेडियस की डायरेक्शन में, राइट। तो ये जो है दोस्तों हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। सब दोस्तों थोड़ा आगे जाते हैं, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। नाउ सबसे पहले आपको ये फिगर कंसिडर करनी पड़ेगी, एज शोन इन फिगर वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये रहा पॉइंट पी, यहाँ पे फिगर में ये जो है ये पॉइंट पी, situated at perpendicular distance r from the infinitely plane sheet of uniform surface charge density sigma। दोस्तों ध्यान रखो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये फिगर में ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर सरफेस एरिया, उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको कितनी दी है, सिग्मा, यानी हर जगह पे, यानी ये इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, ये इनफाइनाइटली प्लेन शीट के अंदर क्या होता है, हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हुआ होगा इसके ओवर एंटायर एरिया में, ठीक है। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। द नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी क्लियर दैट फ्रॉम द सिमेट्री ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन पॉइंट लाइक पी एंड पी डैश द मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी द सेम। यानी यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले ही बोला है। पहली चीज़ कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और दूसरी चीज़ डिस्टेंस ऑफ द चार्ज। तो यानी अगर हम दूसरा पॉइंट कंसिडर करें, ये जो पॉइंट है पी डैश,
तो ये पी डैश भी ये इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट से सेम डिस्टेंस पे है, यानी जितने डिस्टेंस पे पी है उतने ही डिस्टेंस पे कौन है, पी डैश। तो पी डैश के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम होगा। यहाँ पे पी और पी डैश ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी पी इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस प्लेन सरफेस एंड पी डैश इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेन सरफेस, राइट। नाउ consider a cylindrical Gaussian surface having cross section area A passing through the sheet। यानी यहाँ पे एक हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, यानी ये जो ब्लू कलर का सरफेस है ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर किया। इसका जो क्रॉस सेक्शन है, यानी ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है दोस्तों, तो क्रॉस सेक्शन कितना है, क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है, ओके। पासिंग थ्रू द शीट, यानी यहाँ पे ये जो गॉसियन सरफेस है ये पूरी इनफाइनाइट शीट के अंदर से पास हो रहा है, ठीक है। नाउ चार्ज एंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। दोस्तों देखो, चार्ज एंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, यानी ये गॉसियन सरफेस जो है ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा। तो देखो, ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो सिर्फ इतने पार्ट में ही ये इनफाइनाइट सरफेस के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो यानी हमें इतना ही ये पॉइंट के, यानी ये क्रॉस सेक्शन के अंदर का चार्ज ही हमें कंसिडर करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे तो चार्ज है नहीं। तो यानी ये इतना पार्ट है, यहाँ पे ही हमें चार्ज कंसिडर करना है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, यानी ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है दोस्तों, सिग्मा इनटू ए। नाउ द फ्लक्स लिंक विद द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, यानी ये जो कर्व सरफेस है यहाँ पे फ्लक्स क्या होगी, कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर फ्लक्स फाई इक्वल ई डॉट डी ए, वेर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90। ये कैसे आया, यानी देखो ये कर्व सरफेस है, तो ये कर्व सरफेस में ले लूँ, ये रहा कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस में मैं छोटा एरिया ले लेता हूँ, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, राइट। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर दोनों कैसे है दोस्तों, दोनों परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो फ्लक्स फाई वन इक्वल ई डी ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, मतलब इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90 का आंसर होता है 0, बिकॉज ई एंड डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा चेंज है ये थियरी में, यहाँ पे हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, हमको पता है कि सिलेंडर के टोटल 3 सरफेस होते हैं, एक कर्व सरफेस होता है और 2 क्रॉस सेक्शन होते हैं। अगर मैं कर्व सरफेस के पास छोटा सा एरिया में डी ए कंसिडर करूँ, ये रहा छोटा सा एरिया डी ए कंसिडर करूँ, तो जो एरिया वेक्टर है वो इससे कैसा होगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में होगा। तो ई और डी ए कैसे होंगे, परपेंडिकुलर हुए, तो मतलब कि एंगल बिटवीन देम इज 0, तो यहाँ पे फ्लक्स होगा 0, तो कर्व सरफेस पे फ्लक्स हो जाता है दोस्तों 0। तो अब बाकी क्या बचा, बाकी के ये दोनों क्रॉस सेक्शन बचे, ये क्रॉस सेक्शन और दूसरा ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो द फ्लक्स लिंक विद द सरफेस ऑफ द सिलेंडर हैविंग एरिया ए एट पॉइंट पी एंड एट पॉइंट पी डैश, यानी ये रहा पॉइंट पी दोस्तों, ये रहा पॉइंट पी डैश, इज गिवन बाय फ्लक्स 5p इज इक्वल टू 5p डैश, क्योंकि दोनों पॉइंट हमने आगे ही डिस्कस किया, दोनों पॉइंट सरफेस से यानी प्लेन शीट से सेम डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, सेम, और एरिया भी कैसा है, सेम। तो 5p इक्वल टू 5p डैश इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 का आंसर 1, ई इंटू इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए दोस्तों, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्योंकि अब भाई पी और पी डैश पॉइंट कहाँ पे, क्रॉस सेक्शन पे है, तो हम क्रॉस सेक्शन की बात करें तो टोटल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू क्या होगा, ए। तो यानी टोटल फ्लक्स 5 फ्लक्स एट पॉइंट पी, फ्लक्स एट पॉइंट
पी डैश फाइव पी इक्वल टू फाइव पी डैश इक्वल टू ई इंटू ए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने फ्लक्स फाइंड कर ली। यहाँ पे क्या है, कर्व सरफेस पे फ्लक्स होती है 0 और क्रॉस सेक्शन पे फ्लक्स होती है ई इंटू ए। अब ये सिलेंडर की टोटल फ्लक्स हम फाइंड करते हैं। तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, देखो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई पी प्लस फाई पी डैश। तो फाई वन हमने कितना फाइंड किया, तो फाई वन आ गया था दोस्तों 0 क्योंकि एंगल 90 डिग्री था। फाई पी भी ई ए है और फाई पी डैश भी ई इंटू ए है, यानी दोनों जगह फाई पी और फाई पी डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फ्लक्स कैसे थी, सेम। यानी टोटल फ्लक्स फाई इक्वल ई ए प्लस ई ए मतलब 2 इंटू ई ए। अब गॉस थियरम यूज करें इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू मतलब चार्ज एंक्लोज बाय द सरफेस इक्वल टू हमने ले लिया था क्यू, और हमने ऑलरेडी आगे चार्ज फाइंड कर लिया है दोस्तों। चार्ज क्यू इक्वल टू क्या है दोस्तों, सिग्मा इंटू ए, वो ऑलरेडी हमने आगे फाइंड कर लिया है। तो हियर 2 इंटू ई ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0, बट क्यू इज ऑल्सो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे ये एक ए कैंसिल हो जाएगा और ये दूसरा ए कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। दिस इक्वेशन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, यानी यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है। यानी इनफाइनाइट प्लेन और पॉइंट पी, इनफाइनाइट प्लेन और पी डैश, अगर यहाँ पे पी डैश दूर होता, अगर यहाँ पे पी भी दूर होता, तो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता, सेम आता। यानी ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें लेनी पड़ेगी। तो द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे ई को हमने वेक्टर ले लिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेता हूँ एन कैप, यानी ऑलवेज डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से बताते हैं। तो एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट। यानी देखो, यानी ये प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ये प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो एन कैप क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो एन कैप भी ये प्लेन शीट से कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन हम एन कैप लेंगे। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे, ये डायरेक्शन हम एन कैप की लेंगे। यहाँ पे ये एन कैप की डायरेक्शन हुई परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट, और ये जो डायरेक्शन है ये भी एन कैप की परपेंडिकुलर टू प्लेन शीट। ठीक है, यानी ये जो एन कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये एन कैप भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो यानी इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसका अब स्पेशल केस देखते हैं दोस्तों। नाउ consider this figure. In this figure, consider two parallel planes S1 and S2। ये एक है S1 है और दूसरा है S2। ये S1 है और दूसरा है S2। Having surface charge density sigma 1 and sigma 2, यानी यहाँ पे surface charge density है sigma 1 और यहाँ पे surface charge density है sigma 2, shown in figure. Electric field produced due to charge on S1 and S2 are E1 and E2। यानी ये S1 के ऊपर जितना भी चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लूँगा E1, और S2 के ऊपर जितना भी चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लेता हूँ सपोज E2। सबसे पहले मैं P पॉइंट, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे P पॉइंट है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का ट्राई करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P, दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P क्या आएगा, देखो S1 के लिए कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
अवे फ्रॉम द चार्ज यानी टुवर्ड्स टू द लेफ्ट। S2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये पॉइंट दूर है, ये पॉइंट P है, वो S2 से लेफ्ट हैंड साइड में है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगेन अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी यहाँ पे E1 और E2 लेफ्ट डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड EP इक्वल E1 प्लस E2, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम, तो दोनों लेंगे हम पॉजिटिव। तो EP इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 का आंसर सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 अकॉर्डिंग टू लास्ट थियरी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट, उसका हमने आंसर क्या लिया था, सिग्मा/2 एप्सिलॉन 0। सो E1 इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 एंड प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। तो 2 एप्सिलॉन 0 LCM, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ऑन द राइट हैंड साइड, ओके, यानी यहाँ पे Q की बात करिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड ऑन S1, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, देखो ये डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे यानी टुवर्ड्स टू द राइट, ये E1। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन S2, यानी अगेन ये पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, तो अगेन ये E1 और E2 दोनों कैसी डायरेक्शन में हुए, सेम डायरेक्शन में हुए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, EQ इक्वल टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0। एक पॉइंट क्लियर कीजिए दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो टुवर्ड्स टू द लेफ्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q टुवर्ड्स टू द राइट आएगा, यानी दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे सेम है, मगर डायरेक्शन होगी ऑपोजिट, बट यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है, तो मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R बिटवीन द टू प्लेन्स ER, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम मेजर करते हैं कौन से पॉइंट पे, पॉइंट R पे, तो R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं, तो ये R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन S1 अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज यानी टुवर्ड्स टू द राइट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड ऑन S2, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज यानी लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ER का आंसर भी आएगा E1 प्लस E2, बट यहाँ पे E1 और E2 की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो अगर मैं E1 प्लस लूँगा तो E2 मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस मैग्नीट्यूड में, तो E1 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0, तो E2 क्या होगा, माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन 0, तो 2 एप्सिलॉन 0 LCM, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अगर यहाँ पे सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 है दोस्तों, यहाँ पे देखो सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बट अगर सिग्मा 2 ज़्यादा है तो आंसर आएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये दोस्तों थी हमारी सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट एप्लीकेशन हम दोस्तों देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयरिकल शेल, ठीक है। स्फीयरिकल शेल दोस्तों आपने देखा होगा, स्फीयरिकल शेल मतलब कि एक होलो स्फीयर, मतलब अंदर खाली होता है, ठीक है, ऐसा एक स्फीयरिकल शेल हम लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखो, पहला ऑप्शन लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर और दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो हम अभी बात कर रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 की, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयरिकल शेल, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कंसिडर अ स्फीयरिकल शेल, ये स्फीयरिकल शेल की जो रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल R, ये ओरिजिनल शेल रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्फेरिकल शेल है, यहाँ पे चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, तो ये जो स्फीयर होता है, स्फीयर का एक ही सरफेस होता है, वो सरफेस का एरिया होता है दोस्तों आपको पता है 4πr², स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², और वहाँ पे चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। नाउ कंसिडर a spherical shell of radius r over here, and consider a Gaussian surface of radius r dash
वेयर आर डैश इज लेस देन आर। यानी यहाँ पे मैं, ये ऑप्शन क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल, तो हमें गॉसियन सरफेस अंदर कंसिडर करना पड़ेगा। तो कंसिडर अ गॉसियन सरफेस हैविंग रेडियस इज आर डैश। तो ये जो है दोस्तों, ये सरफेस है आपका गॉसियन सरफेस, इसकी रेडियस क्या है दोस्तों, आर डैश। और आप देख सकते हो कि जो आर डैश है इट इज़ लेस देन कैपिटल आर, तो आर डैश इज लेस देन कैपिटल आर। और ये जो गॉसियन सरफेस है उसका जो सेंटर है, यानी गॉसियन सरफेस का सेंटर, ठीक है, गॉसियन सरफेस का सेंटर ये रहा, ठीक है, और ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर दोनों कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मैं गॉस थ्योरम यूज़ करता हूँ। अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम flux is given by flux phi equal to integration E dot dA equal to sigma q by epsilon 0। बट सिग्मा क्यू दोस्तों क्या है, सिग्मा क्यू मतलब चार्ज एंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो फिगर में आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है, चार्ज जो है वो गॉसियन सरफेस के बाहर है, अंदर तो चार्ज है ही नहीं। तो सिग्मा क्यू का आंसर क्या होगा, ज़ीरो। तो अगर हम यहाँ पे सिग्मा क्यू की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो बाय एप्सिलॉन ज़ीरो का आंसर आएगा ज़ीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज़ ज़ीरो इन द केस ऑफ स्फेरिकल शेल। दोस्तों फिर से यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल की रेडियस है आर। यहाँ पे चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके सरफेस पे। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो हमने क्या किया, हमने एक गॉसियन सरफेस लिया, वो गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है, आर डैश, और वो हमने अंदर की साइड हमने कंसिडर किया। हियर आर डैश इज लेस देन कैपिटल आर। यहाँ पे अगर हमने गॉस थ्योरम का यूज़ करना चाहा तो गॉस थ्योरम फ्लक्स फाई इक्वल इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन ज़ीरो। बट यहाँ पे चार्ज एंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, यानी यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो यानी ये ज़ीरो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो आंसर आएगा ज़ीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये दोस्तों था हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 2 की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, देखो दोस्तों, हमारा ये येलो कलर का स्फेरिकल शेल, जो ओरिजिनल स्फेरिकल शेल है वो ये रहा, कैपिटल आर रेडियस है उसकी, ठीक है। एज शोन इन फिगर, a thin spherical shell of radius capital R and uniform charge density sigma, and O is the center of the sphere। तो यानी यहाँ पे ये जो है, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, ये O जो है ये रहा स्फीयर का सेंटर, ठीक है। नाउ कंसिडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो हमें गॉसियन सरफेस भी बाहर लेना पड़ेगा जो स्फीयर के बाहर हो। तो यानी यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, ये रहा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ or according to Gauss's theorem, flux phi is equal to integration E dot dA equal to sigma q by epsilon 0. Now here total charge enclosed by the Gaussian surface is q, यानी यहाँ पे sigma q मैं ले लेता हूँ q। sigma q is the total charge enclosed by the Gaussian surface and let us we take it is equal to capital Q, ठीक है। अब कैपिटल क्यू क्या होगा, चार्ज, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, तो चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज, सरफेस एरिया इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। वंस अगेन यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए था, आगे हमने देखा था कि यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए था, यानी ये जो क्यू है वो है चार्ज और ए था
ए इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। तो यानी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए था, तो क्यू का आंसर सिग्मा इंटू होगा ए। तो फाइनली चार्ज क्यू इक्वल टू सिग्मा और एरिया ऑफ द स्फीयर वो कितना होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा, वो मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ। यहाँ पे Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, वेर ए इज कॉल्ड एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि सर एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस की रेडियस है स्मॉल आर, तो एरिया आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बट यहाँ पे चार्ज कहाँ तक है, तो यहाँ पे चार्ज सिर्फ कैपिटल आर डिस्टेंस तक ही है, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता कि आप कितना बड़ा गॉसियन सरफेस ले लो, क्योंकि चार्ज तो सिर्फ ओरिजिन से कैपिटल आर डिस्टेंस पे ही है, तो आपको इतना एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। तो और इतना एरिया क्या होगा, Q इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा तो है ए मतलब 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो सपोज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेता हूँ, यानी ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। गॉसियन सरफेस में मैं छोटा सा सरफेस लेता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ डी ए, यानी ई और डी ए दोनों कैसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। क्योंकि देखो गॉसिस लॉ में दो चीज़ें हमको ज़रूरी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा स्मॉल एरिया। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज एंड गॉसियन सरफेस का स्मॉल एरिया ले लिया, स्मॉल एरिया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। नाउ ई और डी ए दोनों कैसे एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, देखो पैरेलल है दोस्तों, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, मतलब ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो का आंसर क्या आएगा 1। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन डी ए। वंस अगेन दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ, फ्लक्स फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है यानी कॉस आएगा, यानी ई डी ए कॉस थीटा, बट यहाँ पे ई और डी ए सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस थीटा का आंसर आएगा कॉस जीरो। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन डी ए, ओके, इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। बट दोस्तों सिग्मा क्यू मतलब हमने ले लिया था चार्ज क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या थी 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो ई इंटू डी ए इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ सिग्मा क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, राइट। इंटीग्रेशन डी ए यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन डी ए मतलब टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। अब ये जो गॉसियन सरफेस है दोस्तों वो भी हमने स्फेरिकल ले लिया है, तो उसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों दोस्तों स्मॉल आर स्क्वायर आया, क्योंकि गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी है स्मॉल आर, सो उसका सरफेस का एरिया क्या आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू प्लेस करूँ ये इक्वेशन में, तो ई इंटीग्रेशन डी ए का आंसर क्या है दोस्तों 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ई को मैं सब्जेक्ट बना लूँ तो ई इक्वल टू आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन ई इज इक्वल सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे दोस्तों मैंने ई की जगह पे ई आर लिखा है, ये दोस्तों ई इंटू आर नहीं है, ये आपको बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर। वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल आर, तो ई आर इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो। तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसा बता रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, यानी जितना बड़ा आप गॉसियन सरफेस लेते जाओगे, यानी गॉसियन सरफेस की रेडियस जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना कम होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में दोस्तों क्या था, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर
क्या था दोस्तों, ज़ीरो। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इज sigma r square upon sigma r square upon small r square epsilon 0. Here E is inversely proportional to r square. Here in this figure we draw a graph of electric field versus distance from the center, यानी ये सेंटर से डिस्टेंस का ग्राफ है। ये ग्राफ में दोस्तों देखो क्या है, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ ओरिजिन से, यानी ये जो पॉइंट है ये ओ पॉइंट है, ओरिजिन। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक आऊँगा, यहाँ तक मैं आता हूँ तो मैं स्फीयर के अंदर ही हूँ। ठीक है, तो इनसाइड द स्फीयर हमने आगे देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था दोस्तों, ज़ीरो था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ज़ीरो। सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मैक्सिमम, यानी यहाँ पे एट डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मैक्सिमम, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मैक्सिमम। एंड आउटसाइड द सरफेस, तो दोस्तों आउटसाइड द सरफेस के लिए ये फॉर्मूला हमने लिया, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जैसे ही आर बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जैसे जैसे आर बढ़ेगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ अ ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने तीन अलग अलग एप्लीकेशंस देखा गॉसिस लॉ के। इसके साथ ही चैप्टर 1 का जो थियरी पार्ट है वो यहाँ पे हमारा पूरा हो चुका है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, जितने भी थियोरेटिकल पार्ट्स है वो वीडियो सारे रिवाइज करके देखने हैं। आपने जो भी नोट्स बनाई है वो नोट्स पढ़नी है, क्योंकि कमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, इलस्ट्रेशंस। तो वो न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन में थियरी के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल पार्ट, इलस्ट्रेशंस। ठीक है, और थियरी तो ये लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली। बट जाने से पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स मेड इजी बाय दर्शन दवे। बाय बाय दोस्तों।